कुछ समय के बाद पांडवों को कौरवों के राजा धृतराष्ट्र ने बुलाया और जैसे ही बुलाया वैसे ही जुआ खिलवाना शुरू कर दिया। जुआ और भैया किसी का ना हुआ। जो जुआ खेलता है वो किसी का नहीं होता। जुआ और किसी का ना हुआ। इसलिए जीवन में जुआ नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने आकर के जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब देखो भैया, जुआ खेलने का एक नियम है। क्या नियम? जो जुआ खेलता है पहले दिन अगर एक पत्ती भी आ रहा हो तो वो सातों दिन हारे। सातों दिन हारेगा। एक घंटा भी हारेगा तो पूरे दिन हारेगा। पांडवों ने भी जुआ खेला। अब हुआ क्या, पांडवों ने जुआ खेलना शुरू किया और शुरुआत से ही हारना प्रारंभ हो गए। इतना हारे इतना हारे इतना हारे जिसकी कोई सीमा नहीं। विकट हारे। हारते 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 युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों को हरवा डाला। अंत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी पांचाली को भी दांव पे लगा दिया और अंत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तक को हार गया। अच्छा चलो, युधिष्ठिर हार गए थे, कोई बात नहीं। हार गया जो हार गया, कोई बात नहीं। हार जीत तो संसार का नियम है, प्राकृतिक नियम। आज कोई जीतेगा, कल कोई हार जाएगा। लेकिन अगर युधिष्ठिर हार गए थे तो क्या पांचाली को दुर्योधन को घसीट करके लाने का आदेश देना चाहिए? क्या दुशासन को अपनी भाभी को घसीट करके लाना चाहिए था क्या? बताओ, ये सही किया कि गलत किया? दुशासन को दुर्योधन ने आदेश दे दिया, जाओ जाकर के मेरी दासी पांचाली को पकड़ करके लेकर के आओ और उसको घसीट लाओ। जब उसको घसीट करके लेकर के आओगे तब ध्यान करना, एक मत के तद अनुसार, ध्यान करना, एक मत के अनुसार उस पांचाली को खींच करके लेकर के आना और खींचने के बाद उसको मेरी जंघा पर बैठालना। पांचाली बेचारी अपने केसों को खुल करके बैठी थी। पांचाली बड़ी चिंता में थी। इतनी चिंता में जिसकी कोई सीमा नहीं। अथाह चिंता में पांचाली बैठी थी। जब पांचाली अथाह चिंता में बैठी थी तब तो प्यारे कहा जाता है, पांचाली के अथाह चिंता में बैठने के तत्पश्चात ही दुशासन ने आदेश किया, जाओ रानियों, मेरी दासी पांचाली को पकड़ करके लेकर के आओ। और जब तक मेरी दासी पांचाली को नहीं लाओगे तब तक मैं मानूंगा नहीं। पांचाली ने आने से इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पति का आदेश नहीं है और जब तक मेरे पति का आदेश नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगी। तो शासन ने कहा, रानी से कह दो अगर नहीं आएगी तो हम लोग बालों को खींच करके लेकर के आएंगे, आना तो पड़ेगा। तो शासन ने जब इतना कहा तब तो प्यारे कहा जाता है, इतना सब कहने के बाद दुर्योधन ने, दुशासन ने पांचाली के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ करके दुशासन ने पांचाली के केसों को खींचना शुरू कर दिया। जब दुर्योधन के भाई दुशासन ने खींच करके लाया और भरी सभा में लेकर के, भरी सभा में बैठ करके पांचाली को घसीटते हुए उस भरी सभा में खड़ा कर दिया। वहीं पर सब खड़े, पांचों पांडव खड़े। पांचों पांडव चिंतातुर होकर के खड़े हैं महाराज। चिंतातुर होकर के पांचों पांडव विराजमान हैं। और जब चिंतातुर होकर के पांचों पांडव विराजमान हैं तो आप लोग बताइए, इस प्रकार की स्थिति जब कुरु वंश में घटी
तो क्या राजा धृतराष्ट्र को मना करना चाहिए था कि नहीं, ये हमारी पुत्र वधू है, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए था कि नहीं? धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। पांडव आज ऐसे ही बैठे हुए हैं और पांचाली बेचारी चिंता में खड़ी, सबसे कह रही मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पांचाली को बचाने वाला पूरा आर्यावर्त में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पांचाली चिंता में बैठी, दुखी होकर के बैठी, रो रही, विलाप कर रही। और पांचाली की साड़ी को खींचने के लिए दुर्योधन ने आदेश कर दिया, खींच दो इसकी साड़ी। पांचाली को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और पांचाली को कष्ट हुआ तब तो पांचाली ने हाथ जोड़ा, हे भगवान, इतना बड़ा मेरे साथ अन्याय, अब मैं कहीं की नहीं बची। तब पांचाली समझ गई कि ये सब मेरी रक्षा नहीं करेंगे, हारे का सहारा गोविंद ही हमारा होगा, वही मेरी रक्षा करेगा। पांचाली ने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। जैसे ही इतने वचनों को पांचाली ने कहा, भगवान को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण पांचाली के भावों को मैया सुन रहे थे। और जब भगवान ने पांचाली के भावों को सुना तो मेरी माँ दौड़ते 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 भगवान पांचाली की लाज बचाने के लिए खड़े हो गए। आप लोग भी ध्यान करना, अंतिम समय में जब आपका कोई साथ ना दे और आप बिल्कुल दुखी होकर के बैठ जाओ, निराश होकर के बैठ जाओ, और जब उस बुरे वक्त में कोई भी व्यक्ति आपका उस बुरे वक्त में साथ दे तो समझ जाना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, वही नारायण बन के तुम्हारी मदद कर रहा। लाल ही लाल ट्रैक्टर जब जहां से निकल जाए और ढूंढते ही रह जाए कोई, तो समझ लेना कि भगवान आपकी मदद कर रहा है, भगवान आपकी मदद में खड़ा। और देखो, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। देखो मैया, सीधी सीधी तो बात है, जो आएगा वो संसार में जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर और कोई बन गया जंजीर, कोई जंजीर से बंद करके खड़ा हो गया। जब इतनी बातों को सुना तो धीरे धीरे करके भगवान की कथा बढ़ी। पांचाली की साड़ी खींचते 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 दुर्योधन परेशान हो गया, लेकिन पांचाली की साड़ी को दुर्योधन नहीं खींच पाया। जब पांचाली की साड़ी को दुर्योधन नहीं खींच पाया, परेशान हो गया, हैरान हो गया, तब तो कहा जाता पांचाली ने हाथ में गंगा जल लिया, आज ही कौरवों का विनाश कर देंगी। इतने में गांधारी आ गई, पुत्र वधू। अब बताओ, अब गांधारी को याद आ रही पुत्र की वधू, ऐसा मत करो। पांचाली बोली, जब मेरे साथ अन्याय हुआ था तब तुम कहां गई थी, किस जगह थी तुम? जब मेरे साथ भयंकर पापाचार किए गए थे, जब मेरी साड़ी को खींचने के लिए सब तैयार थे, तब तुम कहां गई थी? गांधारी ने कहा, चिंता मत करो, अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा।